चलिए बच्चों, अगले टॉपिक में बात करेंगे डाई ऑक्सीजन के फॉर्म के बारे में। तो डाई ऑक्सीजन के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि डाई ऑक्सीजन में आपके एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं। तो कभी अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है O2 जो होता है वो हमारा लेस रिएक्टिव क्यों होता है। मैंने बताया कि ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। दूसरा पूछा जाता है ऑक्सीजन जो होता है मल्टीपल बॉन्ड क्यों बनाता है अपने एटम के साथ। ऑक्सीजन क्या होता है कि ऑक्सीजन की जो साइज होती है स्मॉल होती है और इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है हाई होती है, और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्या बनाते हैं पी पाई मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि आप डाई ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे बच्चों। डाई ऑक्सीजन में हम बात करेंगे O2 के बारे में बात करेंगे। आप डाई ऑक्सीजन का प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो पहला हेडिंग है बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन रिच कंपाउंड। ऑक्सीजन रिच कंपाउंड का डिकम्पोजिशन कराने पे हमें क्या मिलता है ऑक्सीजन मीन्स जो हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। यहाँ पे लिखा गया बाय डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑक्सीजन रिच कंपाउंड। तो यदि बात है मैग्नीज की बात करें तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +7 है। यहाँ पे क्लोरीन की बात करें +5 है। यहाँ पे नाइट्रोजन की बात करें +5 है। और यहाँ बेरियम की बात करें, बेरियम पर ऑक्साइड है तो यहाँ पे भी इसका क्या होगा +2। यहाँ पर ऑक्साइड है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या +2। तो यदि आपको कोई भी कंपाउंड अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, समझ रहे हैं, या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में हो या हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करें, तो यदि उनको क्या करें हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है ऑक्सीजन मिलता है। क्या मिलता है ऑक्सीजन। जैसे यहाँ पे लिया गया पोटेशियम पर मैग्नेट, क्या लिया है पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट का फार्मूला क्या होता है KMnO4। यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना दिया गया है +7 दिया गया है। यदि आप पोटेशियम पर मैग्नेट की बात करें तो उसको हीट करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा ऑक्सीजन मिलता है, और साथ में यहाँ पे पोटेशियम मैग्नेट मिलता है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा K2MnO4। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पोटेशियम पर मैग्नेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ये हमारे क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। यदि उनको हीट करते हैं तो क्या निकलेगा K2MnO4 MnO2 और O2। इसी तरह यहाँ पोटेशियम क्लोरेट KClO3 क्लोरीन +5 में है। पोटेशियम क्लोरेट अगर आप हीट करते हैं, आपको जो रिएक्शन आपको याद करना है, इस एग्जाम में दिया रहेगा कि पोटेशियम क्लोरेट को आप हीट करेंगे तो क्या मिलेगा KCl और साथ में क्या निकलेगा O2 निकलेगा। तीसरा दिया गया पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। क्या दिया गया पोटेशियम नाइट्रेट। और पोटेशियम नाइट्रेट को आप हीट करते हैं तो यहाँ क्या मिलेगा, ये आपका पोटेशियम नाइट्रेट नोट कर लीजिए KNO3। पोटेशियम नाइट्रेट की बात करें तो इसको हीट करें क्या मिलेगा पोटेशियम नाइट्रेट KNO2। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है बच्चों 3 आ रहा है, तो साथ में क्या निकल जाएगा O2। यहाँ पे क्या लिया गया बेरियम पर ऑक्साइड। बेरियम पर ऑक्साइड को हीट करो क्या मिलेगा बेरियम ऑक्साइड, साथ में क्या मिल रहा है O2 मिल रहा है। तो जितने भी आपके हमारे क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है कि जो दूसरे को क्या करे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो दूसरे को रिड्यूस करे खुद क्या हो जाए ऑक्सीडाइज हो जाए। बात को समझना बच्चों। यहाँ पे +7 है, ऑक्सीडाइज में दूसरे को ऑक्सीडाइज करे खुद क्या हो जाए रिड्यूस हो जाए। तो यहाँ पे पोटेशियम पर मैग्नेट को हीट करेंगे क्या मिलेगा पोटेशियम मैग्नेट K2MnO4 MnO2 +O2। या पोटेशियम क्लोरेट को हीट करेंगे क्या मिलेगा KCl +3O2। या पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 को हीट करेंगे पोटेशियम नाइट्राइड NO2 क्या बोलते हैं नाइट्राइड, NO3- को नाइट्रेट NO2- को नाइट्राइड, साथ में क्या निकलेगा O2। और बेरियम पर ऑक्साइड पर आप हीट करते हैं क्या मिलता है बेरियम ऑक्साइड
O2 मिलता है। तो पहला एडिना बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन रिच कंपाउंड, यदि आप उनको हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, डाई ऑक्सीजन मिलता है। चलिए सेकेंड हेडिंग डालिए, बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ मेटल इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड हायर ऑक्साइड ऑफ सम मेटल। चलिए तो अगर आयोडीन डालते हैं, यहाँ पे देखिए सिल्वर ऑक्साइड जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो नीचे हैं उनके ऑक्साइड को हम हीट करें तो आपका नीचे क्या आता है, सिल्वर गोल्ड मरकरी, सिल्वर गोल्ड मरकरी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे हैं, यहाँ पे सिल्वर ऑक्साइड या मरकरी ऑक्साइड आपको पता होगा, मरकरी ऑक्साइड सिल्वर ऑक्साइड यदि आप उनको हीट करते हैं क्या मिलेगा, सिल्वर, साथ में क्या मिलेगा, ऑक्सीजन, सॉरी मरकरी और साथ में ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या दिया गया, सिल्वर ऑक्साइड, अगर आप इसको हीट करें क्या मिलता है, सिल्वर प्लस O2। मीन जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे कौन कौन से हैं, जैसे बात करें सिल्वर गोल्ड मरकरी, ये आपका मरकरी ऑक्साइड है, इसको हीट करेंगे मरकरी प्लस O2 मिलता है। यहाँ पे क्या दिया गया, सिल्वर ऑक्साइड दिया गया, सिल्वर ऑक्साइड अगर आप हीट करते हैं तो क्या मिलता है, सिल्वर प्लस क्या मिलेगा, O2। तो सारी चीजें बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपके जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हैं, यदि आप उसको हीट करते हैं तो क्या मिलता है, ऑक्सीजन। जैसे पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4, आप दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप याद हो जाएगा। KMnO4 को आप हीट करते हैं तो क्या मिले, K2MnO4, इसके बाद क्या मिले, MnO2 प्लस O2। इस तरह हम बात करें KClO3, पोटेशियम क्लोरेट हीट करें क्या मिलता है, KCl प्लस O2। तीसरा दिया है पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3 को आप हीट करें पोटेशियम नाइट्राइड, KNO2 प्लस क्या मिलता है, O2। और दूसरा मैंने बात करें बेरियम पर ऑक्साइड BaO2, बेरियम पर ऑक्साइड को हीट करते हैं क्या मिलेगा, बेरियम ऑक्साइड प्लस O2 मिलता है। इसके बाद जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो नीचे वाले हैं जैसे सिल्वर ऑक्साइड मरकरी ऑक्साइड, अगर इनको हीट करते हैं तो ऑक्सीजन साथ में उसके क्या मिलते हैं, मेटल मिलते हैं। जैसे मरकरी ऑक्साइड को आपने हीट किया तो मरकरी प्लस क्या मिलता है, O2, सिल्वर ऑक्साइड को हीट किया तो क्या मिलते हैं, सिल्वर प्लस O2। आपको रिएक्शन आपको याद हो गया होगा। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 को हीट करने पर क्या मिलता है, K2MnO4 MnO2 प्लस क्या मिलता है, O2। पोटेशियम क्लोराइड KClO3 को आप हीट करेंगे क्या मिलेगा, KCl प्लस O2। इसका पोटेशियम नाइट्राइड KNO3 को हीट करेंगे क्या मिलेगा, KNO2 प्लस O2। बेरियम पर ऑक्साइड को हीट करेंगे क्या मिलता है, बेरियम प्लस O2। इसके बाद जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे उनके ऑक्साइड को हीट करते हैं तो मेटल प्लस क्या मिलता है, ऑक्सीजन। जैसे सिल्वर ऑक्साइड को हीट करेंगे क्या मिलता है, सिल्वर मिलता है प्लस ऑक्सीजन। मरकरी ऑक्साइड हीट करेंगे क्या मिलेगा बच्चों, मरकरी प्लस ऑक्सीजन। तो ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ऑक्सीजन का कोई कलर होता है बच्चों, कोई कलर होता है क्या, उसमें कोई टेस्ट आता है, नहीं आता, कोई कलर नहीं होता है। तो जो डाई ऑक्सीजन होता है वो कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं और टेस्टलेस होते हैं। क्या उसमें कोई स्वाद समझ में आता है कि खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, कुछ भी नहीं आता है। क्या उसमें ऑक्सीजन का भी कलर समझ में आता है, नहीं आता है। क्या उसमें कोई महक लगता है, हाँ इसका महक कैसा है, क्या आपको समझ में आता है, नहीं आता है। तो बात करें तो जो डाई ऑक्सीजन होते हैं कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस होते हैं। यदि हम बात करें सॉल्वेंटी की बात करें तो वाटर में स्लाइटली क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। वाटर में क्या होते हैं बच्चों, ऑक्सीजन क्या होते हैं, स्लाइटली सोल्यूबल होते हैं। और अगला पॉइंट की बात करें जो डाई ऑक्सीजन है इसके 3 आइसोटोप होते हैं। डाई ऑक्सीजन के कितने आइसोटोप होते हैं, 3 आइसोटोप होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसको नोट करिए। डाई ऑक्सीजन के बच्चों 3 आइसोटोप होते हैं। कौन कौन से होते हैं पूछा जा सकता है। तो पहला जो होता है ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18। ऑक्सीजन कितने आइसोटोप होते हैं, 3 आइसोटोप। जैसे हाइड्रोजन के भी 3 होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। तो ऑक्सीजन के 3 होते हैं, 16, 17, 18। और नॉर्मली आप
के बारे में पढ़ते हैं, सिस्टीन के बारे में पढ़ते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा कि कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, टेस्टलेस होते हैं, स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, और ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप होते हैं। कौन कौन से? 16, 17 एंड 18। तो इतनी चीजें समझ में आपको आ गई होगी। अब चलिए बच्चों हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। एक बार जितना टॉपिक मैंने बताया हूँ 2 मिनट 1 मिनट आप उसको रिवाइज कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो आप 1 मिनट आप अच्छे से इसको रिवाइज करिए, दिमाग में फिट कर लीजिए आप कैसे बनाएंगे। वीडियो को तुरंत बंद करिए, कापी बंद करिए, इमेजिन करिए कि आप कैसे बनाएंगे। तो पहला मैंने बताया था कि MnO4 के हिट करेंगे क्या मिलता है? K2NO4, MnO2 + O2, KClO3 को हिट करेंगे KCl + O2 मिलेगा। समझ में आ रहा है? KNO3 को हिट करेंगे KNO2 + O2 मिलेगा। इसके बाद बेरियम पेरोक्साइड BaO2 को हिट करेंगे बेरियम ऑक्साइड + O2 मिलता है। मरकरी ऑक्साइड हिट करेंगे तो मरकरी प्लस क्या मिलेगा? ऑक्सीजन। सिल्वर ऑक्साइड हिट करेंगे क्या मिलेगा? सिल्वर + O2। तो एक बार आप इसको रिवाइज करिए कि हम आगे बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। चलिए आपको समझ में बच्चों आ रहा होगा। चलिए अब हम बात करेंगे बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो केमिकल प्रॉपर्टी पहला दिया गया है रिएक्शन विथ मेटल। मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे समझना बच्चों सिंपल से रिएक्शन है, आप लोग 11 पढ़े हैं। मेटल जो होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है। जैसे एग्जांपल समझना बच्चों, पेपर में दिया रहे सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? Na2 वो बनाता है। कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। बात समझ में आ रही? जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा? जिंक ऑक्साइड बनाता है। टाइटेनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके TiO2 बनाता है। आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? Fe2O3 बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। नोबल गैस पूछा जाता है, नोबल गैस प्लेटिनम या गोल्ड की बात करें तो नोबल गैस होते हैं प्लेटिनम या गोल्ड। ये हमारे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते। जैसे टाइटेनियम भी हमारा रिएक्शन कर जाएगा, जिंक भी कर जाएगा, लेकिन अगर आपका प्लेटिनम या गोल्ड क्या हमारा मेटल के साथ रिएक्शन करेगा? आप आंसर बताएंगे नहीं। बात समझ में आ रही है? नोबल गैस से प्लेटिनम की बात करें, गोल्ड की बात करें तो हमारे क्या तो नोबल होते हैं। आपसे MCQ पूछा जा सकता है क्या प्लेटिनम गोल्ड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा? नहीं। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। यहाँ पर लिखा है मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं? ऑक्साइड बना लेते हैं। नहीं, प्लेटिनम और नोबल जो होते हैं हमारे क्या होते हैं? ये हमारे नोबल गैस होते हैं। मीन्स यहाँ पर इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है बहुत हाई होती है। तो इतने पॉइंट को नोट करिए। फिर आगे हम बात करते हैं रिएक्शन विद नॉन मेटल। तो नॉन मेटल के साथ क्या बनता है समझना है यहाँ पे। तो यहाँ पे समझ में बच्चों आपको आ रहा होगा रिएक्शन विद नॉन मेटल के साथ जो भी रिएक्शन के सारे रिएक्शन को मैं डिस्कशन कर चुका हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए। यहां पे लिखा गया है रिएक्शन विद नॉन मेटल एक्सेप्ट नोबल गैस। नोबल गैस को छोड़ के बाकी हमारे क्या करते हैं? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं। जैसे N2 जो होगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट क्या बना लेगा? नाइट्रिक ऑक्साइड। सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा? सल्फर डाइऑक्साइड। इस सल्फर डाइऑक्साइड का यदि यहाँ पे क्या ले ले? एक्सेस में ले ले। क्या ले ले बच्चों? एक्सेस में। जब सल्फर का SO2 दिया क्या बन जाता है? SO2। यदि इसको एक्सेस में ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? SO3
3 का फॉर्मेशन हो जाता है। अगला दिया गया फास्फोरस। फास्फोरस जो कि हमारा P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो P4 5 मोल O2, 5 मोल O2 या SO2 नहीं बच्चों, 5 मोल O2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, P4O10 का फॉर्मेशन करता है। मींस फास्फोरस सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड। फास्फोरस P4 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट क्या बनाएगा, ऑक्साइड बना रहा है, क्या बना, P4O10 का फॉर्मेशन होता है। ये समझ में आपको आ रहा होगा। N2 ऑक्सीजन के साथ नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट सल्फर डाइऑक्साइड, P4 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट क्या बनाता है, P4O10 का फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ पे लिया है ये रिएक्शन विद हाइड्रोकार्बन। ये आप एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना बच्चों की रिएक्शन विद हाइड्रोकार्बन के साथ कैसे कराएंगे, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। हाइड्रोकार्बन के साथ यदि हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पे कंबस्शन होता है, आपको 11th में मैंने बताया था। और कंबस्शन में क्या निकलता है, CO2 प्लस वाटर निकलता है। जैसे यहाँ पे समझना बच्चों, यहाँ पे जैसे दिया गया मेथेन, मेथेन का रिएक्शन किसके साथ कराइए, ऑक्सीजन के साथ। तो बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पे क्या लिख देंगे, CO2 प्लस H2O लिख देंगे, बिना सोचे समझे। मेथेन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराएंगे, CO2 प्लस H2O। अब समझना, कार्बन कितने, एक, कितने मोल CO2 का बनेगा, 1। जब भी हाइड्रोकार्बन एल्कीन हो या एल्काइन हो, ये उनका रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, तो CO2 और साथ में क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। यहाँ कार्बन 1 है तो यहाँ पे CO2 बनेगा, और यहाँ पे O2 दिया गया है, O2 मीन्स का ऑक्सीजन के साथ करा रहे हैं, कंबस्शन हो रहा है, एक कार्बन 1 मोल CO2 बनेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो इसका हाफ क्या जाएगा, 2। जितना हाइड्रोजन दिया है उसका आधा क्या बनेगा, वाटर। 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2H2O। यहाँ पे कितने मोल बनेंगे, 2 मोल। समझ में आ रहा है, एक कार्बन है 1 मोल CO2 बना, हाइड्रोजन 4, इसका आधा 2, तो 2 मोल क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। अब आप रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए, आप देखिए क्या आपका रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन चेक करिए, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 यहाँ पे, टोटल 4 ऑक्सीजन है। यहाँ क्या लिख देंगे, 2O2। बात समझ में आपको आ रही होगी। चलिए जैसे अगला एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे C2H6, इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा बच्चों, यहाँ बनेगा CO2 प्लस H2O। आपको बना लेना है, CO2 प्लस H2O आपको बना लेना है। यहाँ पर कार्बन कितने, 2, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 मोल क्या लिखेंगे, CO2। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 3, 3 का आधा क्या होगा, 3, यहाँ पे 3 मोल क्या लिखेंगे, समझ में आ रहा। अब ऑक्सीजन चेक करिए, कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे, और 2 दूना 4, 3, 7 मोल ऑक्सीजन है। यहाँ क्या लिख देंगे, 7/2। देखिए 7/2 का आपका बैलेंस हो जाएगा। चलिए कुछ अगले रिएक्शन पे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर रिएक्शन दिया गया है बच्चों, C2H4, ये आपका एथिलीन, C2H4 क्या आपका एथिलीन। इसको अगर आप हीट करें क्या बनेगा, सॉरी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा देंगे क्या बनेगा, प्लस O2। C2 है तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 मोल लगाएंगे, 4 हाइड्रोजन है, सॉरी देखिए यहाँ पे क्या है, C2H4, इसका ऑक्सीजन के साथ आप रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, तो देखिए CO2 प्लस H2O। ये तो आपको बनाना ही है, ये आपका एथिलीन है। कितने कार्बन है, 2 कार्बन, यहाँ आप क्या लिखेंगे, 2। कितने हाइड्रोजन है, 4, तो 4 का हाफ क्या हो जाएगा, 2। चलिए आप चेक करिए, कार्बन भी बैलेंस है, आपका हाइड्रोजन भी बैलेंस है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2, यहाँ पे ऑक्सीजन काउंट करिए, 2 दूना 4, 2 6, 2CO2 2H2O, 2 यहाँ पे 4 यहाँ टोटल 6 ऑक्सीजन है। यहाँ क्या लिख देंगे, 3O2।
बात समझ में आ रही? चलिए अगला एग्जांपल ले लेते हैं एसिटिलीन। एसिटिलीन का फार्मूला क्या था? C2H2 या CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 एंड H2, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये आपका एथिलीन है, यहाँ पे एसिटिलीन। इसका आप कराइए क्या? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, तो आप क्या बनाएंगे? CO2 प्लस H2 बना देंगे। बात समझ में आपको आ रही है बच्चों? यहाँ कार्बन 2 है तो यहाँ पर आपने क्या रखा? 2। हाइड्रोजन 2 है, इसका हाफ क्या हो जाएगा? 1, तो यहाँ पे 1 बोल रहे हैं। अब ऑक्सीजन काउंट करिए, 2 दूना 4, 1 5, 5 ऑक्सीजन है, क्या लिखेंगे? 5/2। बैलेंस कीजिए, सब आपका बैलेंस है। बाकी बैलेंसिंग वाला चीज मैंने 11th में मैंने बताया था, कंबस्टन वाले पे डिटेल में डिस्कशन किया था। तो ये था बच्चों आपका डाई ऑक्सीजन। अब अगला टॉपिक हम बात करेंगे ओजोन और सिंपल ऑक्साइड के बारे में। तो आज इस लेक्चर के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।